24 सितंबर 2007 जोहानिसबर्ग का वॉन्डरर्स स्टेडियम पाकिस्तान के सामने थी उसकी आर्क राइवल्स इंडिया। और मैच भी कोई आम मैच नहीं बल्कि T20 वर्ल्ड कप का फाइनल मैच। फाइनल का लास्ट ओवर चल रहा था, क्रीज पर खड़े थे मिसबाह उल हक, बॉल थी जोगिंदर शर्मा के हाथ में। पाकिस्तान को जीतने के लिए 4 गेंदों पर मजीद 6 रन दरकार थे, जबकि इंडिया को सिर्फ 1 विकेट ही चाहिए थी उस इनॉग्रल T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाने के लिए। लेकिन उस वक्त सबकी जिस पर नजरें थी तो मैन ऑफ द मोमेंट मिसबाह उल हक के ऊपर, जो कि उस दिन लोन वॉरियर थे, जिन्होंने तब टीम को कैरी किया था जब वो 5 डाउन फॉर 77 थे, जिसके बाद वो अकेले ही मैच को इस स्टेज पर ले आए कि 4 गेंदों पर सिर्फ 6 रन रह गए थे। और जिस तरह से वो बैटिंग कर रहे थे तो सबको यकीन था कि मिसबाह मैच जरूर फिनिश करेंगे। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो आज भी हमें जावेद मियांदाद के लास्ट बॉल 6 की तरह याद है, लेकिन एक हार्ट ब्रेक स्टोरी के तौर पर। Srishant takes it. India win. Unbelievable scenes here at the Bombay. साउथ अफ्रीका में हुए इनॉग्रल T20 वर्ल्ड कप और पाकिस्तान की उसमें परफॉर्मेंस पर बात करने से पहले बात कर लेते हैं साल 2007 की। पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक रोलर कोस्टर ईयर। इस एक साल के अंदर सिर्फ T20 वर्ल्ड कप ही एक पीक मोमेंट था इस टीम के लिए, वरना ये साल पाकिस्तानी टीम के लिए मुश्किल ही साबित हुआ था। बड़ी उम्मीदों के साथ साल की शुरुआत पाकिस्तान ने ODI वर्ल्ड कप से की थी, लेकिन फिर जिस शर्मनाक तरीके से टीम के लिए इस टूर्नामेंट का इख्तिताम हुआ था वो तो किसी ने नहीं सोचा था। टीम में जायंट प्लेयर्स लाइक मोहम्मद यूसुफ, यूनुस खान, शाहिद अफरीदी और खुद कैप्टन इंजमाम उल हक के होते हुए भी ये टीम पहले 2 मैचेस में ही उस टूर्नामेंट से बाहर हो गई। ये जिस कदर एम्बैरेसिंग था उस कदर शॉकिंग भी कि एक वर्ल्ड कप विनिंग टीम आयरलैंड जैसी मिनोस के हाथों एलिमिनेट हो गई, जिस हार की वजह से उससे अगले ही दिन पाकिस्तान को अपने पैशनेट कोच बॉब वुलमर को भी खोना पड़ा था। पाकिस्तानी टीम की ऐसी परफॉर्मेंस देखने के बाद अवाम की तरफ से भी शदीद रद्द-ए-अमल आया और प्रोटेस्ट के लिए लोग सड़कों पर भी निकल आए। इस मोमेंट पर आकर फैंस की टीम के फ्यूचर को लेकर एक्सपेक्टेशंस तो डिस्ट्रॉय हुई, बट इस टीम ने अपनी कैपेबिलिटी पर भी सवाल उठा दिए। अब एक तो उस टाइम पीरियड में टीम परफॉर्मेंस डिक्लाइन में थी, लेकिन साथ ही उसी टाइम के अंदर प्लेयर्स के बीच लॉबीज बन गई, और वो इसलिए क्योंकि जब इंजमाम उल हक रिटायर्ड हुए थे तो तब ये तय था कि उनके सक्सेसर वाइस कैप्टन यूनुस खान बनेंगे। लेकिन जब वो मोमेंट आया तो यूनुस खान ने ये कहकर कैप्टनसी रिजेक्ट कर दी कि मैं पपेट कैप्टन नहीं बनूंगा, जिसके बाद फिर PCB सीनियर प्लेयर्स की ऑप्शन होते हुए एक यंग प्लेयर शुएब मलिक को उन पर कैप्टन अपॉइंट कर देता है, जिसके पीछे 2 रीजंस थे। एक ये कि 2007 के वर्ल्ड कप की पुअर परफॉर्मेंस के बाद PCB टीम की कैप्टनसी किसी यंग प्लेयर को देना चाहता था, और दूसरा ये कि लेड कोच बॉब वुलमर की भी यही सजेशन थी कि आफ्टर इंजमाम शुएब को ही कैप्टन बनाया जाए। लेकिन ऐसे सीनियर प्लेयर्स के ऊपर एक यंग कैप्टन को अपॉइंट कर देना उस टाइम टीम में एक बिल्कुल नई चीज थी, क्योंकि 90s के लेजेंड्स तो ये ट्रेंड बनाकर गए थे कि जिसमें जूनियर प्लेयर्स को कुछ समझा नहीं जाता था, और PCB के इस एक फैसले की वजह से फिर आगे जाकर ड्रेसिंग रूम का माहौल काफी इफेक्ट हुआ था, जो कि पूरा एक अलग टॉपिक है। सो भी के लिए जस्ट स्टिक टू द T20 वर्ल्ड कप। इधर ICC उसी साल के सितंबर में इनॉग्रल T20 वर्ल्ड कप करवाने का फैसला करता है, जिस टूर्नामेंट का फीवर वर्ल्ड वाइड पर था कि एक ब्रांड न्यू फॉर्मेट का वर्ल्ड कप खेला जाने वाला था, लेकिन सिवाय पाकिस्तान को छोड़कर, क्योंकि जिस करंट सिचुएशन में पाकिस्तानी टीम थी तो सब यही सोचकर बैठे थे कि पाकिस्तान लास्ट वर्ल्ड कप वाली परफॉर्मेंस ही रिपीट करेगा। तो अपनी रेपुटेशन बचाने के लिए और वापस से फैंस का कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए ये जरूरी हो गया था कि पाकिस्तान उस टूर्नामेंट में स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस देकर उसे जीतता, जिसके लिए सबसे पहले तो पाकिस्तान ने स्क्वाड में चेंजेस करने का फैसला किया और सीनियर प्लेयर्स को ड्रॉप करके कई नए फेसेस को टीम में लाया गया। इसी तरह शुएब मलिक की रिकमेंडेशन पर डोमेस्टिक के परफॉर्मर मिसबाह उल हक की वापसी होती है, जिन्हें इंजमाम उल हक की कैप्टनसी के अंडर निगलेक्ट किया जाता रहा था, और जो इम्पैक्ट फिर मिसबाह ने आकर उस वर्ल्ड कप में बनाया था वो तो सबके सामने ही है। साउथ अफ्रीका में ऑर्गेनाइज हुए इस टूर्नामेंट की शुरुआत होती है 11 सितंबर 2007 से, और टीम्स को 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। ग्रुप A, B, C और D के हर ग्रुप में 3 टीम्स थी, जिनमें से टॉप 2 ने सुपर 8 के लिए क्वालिफाई करना था। पाकिस्तान ग्रुप D में था, जिसमें साउथ इंडिया और स्कॉटलैंड की भी टीम्स थी। शुएब मलिक की क़यादत में पाकिस्तान ने अपनी कैंपेन स्टार्ट की स्कॉटलैंड के खिलाफ मैच खेलकर। अब पाकिस्तान के सामने बज़ाहिर तो स्कॉटलैंड एक आसान हरीफ थी, लेकिन यहाँ कंसर्निंग पॉइंट जो था वो ये कि सबको पता था कि पाकिस्तानी टीम कैसे दौर से गुजर रही है। जब टीम के इंटेंट पर ही बातें हो रही थी तो एन पॉसिबल था कि स्कॉटलैंड भी पाकिस्तान को टफ टाइम दे देती। जब बिता गुबार इस टीम के गिर चढ़ चुका था तो इस टूर्नामेंट में अब परफॉर्म करके दिखाने की बारी थी। जो कॉम्बिनेशन इस टूर्नामेंट में टीम का बना था, इसके बाद तो पाकिस्तान माजी से बिल्कुल एक अलग टीम नजर आ रही थी, और टूर्नामेंट
टूर्नामेंट की शुरुआत ही पाकिस्तान एक डोमिनेंट विन के साथ करता है, जिसके बाद ग्रुप स्टेज के सेकंड मैच में पाकिस्तान को फेस करना था इंडिया को, यानी कि उस टूर्नामेंट का हाई वोल्टेज मैच आ चुका था। 14 सितंबर 2007 दोनों टीमें डरबन के किंग्समेड स्टेडियम में आमने सामने हुई और पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला किया, जो कि पाकिस्तान के लिए एकदम राइट कॉल साबित हुई, क्योंकि आते ही मोहम्मद आसिफ की स्विंग बॉलिंग ने इंडियन बल्लेबाजों को टिकने नहीं दिया और सिर्फ पावर प्ले के अंदर ही आसिफ 4 शिकार कर लेते हैं। लेकिन इस अर्ली ब्लो के बाद इंडिया को रोबिन उथापा ने संभाला और इंडिया का टोटल 141 तक ले गए, जिसके जवाब में पाकिस्तान को भी अच्छा स्टार्ट नहीं मिल पाया और पाकिस्तान की जानिब से भी मुसलसल विकेट्स गिरती रहती हैं और एक स्टेज पर आकर स्कोर हो गया था 107 फॉर 6। पाकिस्तान अपनी सभी क्रूशियल विकेट्स लूज कर चुका था, लेकिन सिवाय मिसबा के, जो कि अभी भी होप बने क्रीज पर खड़े थे। 14 बॉल्स पर 39 रह गए थे और यहीं से फिर मिसबा ने 4 संभाला और एक पॉइंट पर जहां रिक्वायर्ड रन रेट 18 तक चला गया था, वो जाकर थमता है जब पाकिस्तान को 2 गेंदों पर सिर्फ 1 रन ही बनाना था। डग आउट में तो माहौल पूरा बन चुका था जैसे पाकिस्तान मैच जीत चुका है, लेकिन उसके बाद श्रीशांत की आखिरी 2 शॉर्ट पिच डिलीवरीज मिसबा के लिए टोटली अनप्लेबल साबित हुई और मिसबा लास्ट बॉल पर सिंगल लेते हुए रन आउट हो गए। पाकिस्तान इंडिया का मैच और इस कदर थ्रिलिंग, यू कैन इमेजिन द एक्साइटमेंट। वेल, जब मैच टाई हुआ तो तब सुपर ओवर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, तो उस टाइम मैच के रिजल्ट के लिए बॉल आउट का मेथड यूज होता था, जो कि फुटबॉल में पेनल्टी शूट आउट से इंस्पायर्ड था। और जब बॉल आउट की बारी आई तो उसमें हमारा एक भी बॉलर स्टंप्स को हिट नहीं कर पाया और 3-0 के रिजल्ट से पाकिस्तान वो थ्रिलिंग मैच हार जाता है। लेकिन इस हार का पाकिस्तान की नेक्स्ट राउंड में क्वालिफिकेशन पर असर नहीं पड़ता और टीम ग्रीन सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर जाती है, जहाँ टीम्स को 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाता है। लेकिन इस राउंड में आकर तो टीम बिल्कुल एक नए रंग में ही नजर आई। इस राउंड में पाकिस्तान ने अपना पहला मैच खेला था श्रीलंका के खिलाफ, जो कि पाकिस्तान 1 साइडेड जीता, जिस जीत में अहम किरदार था यूनुस खान की ब्रिलियंट 50 और शाहिद अफरीदी की ऑलराउंड परफॉर्मेंस का। जिसके बाद इस राउंड के सेकंड मैच में पाकिस्तान को फेस करना था ऑस्ट्रेलिया को, जिनके खिलाफ वैसे ही पाकिस्तान का आईसीसी इवेंट्स में रिकॉर्ड ऐसा नहीं है कि उसे शामिल गुफ्तगू किया जाए और ऊपर से उनकी पूरी टीम भी स्टार स्टडेड थी। लेकिन बगैर किसी इवेंट बर्ड्स के सेमीफाइनल में जाने के लिए पाकिस्तान को उनसे मैच जीतना जरूरी था। जिसके बाद जब मैच डे आया तो ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग करते हुए 165 रन का टोटल खड़ा कर दिया, जो कि एक मुश्किल टारगेट था और ऊपर से जब पाकिस्तान ने इनिंग स्टार्ट की तो टीम को एक आइडियल स्टार्ट भी नहीं मिल पाया और सिर्फ 46 रन पर पाकिस्तान 4 विकेट्स खो देता है। लेकिन इस मुश्किल सिनेरियो में रेस्क्यू करते हैं कैप्टन शोएब मलिक और मिसबा उलग, जिनकी अनबीटन हाफ सेंचुरीज ने पाकिस्तान को वो टोटल लास्ट ओवर में चेस करवा दिया और पाकिस्तान अपने ग्रुप में टॉप पर आ जाता है। जिसके बाद बांग्लादेश को भी 1 साइडेड हराने के बाद पाकिस्तानी टीम सेमीफाइनल में अपनी जगह बना लेती है। फर्स्ट सेमीफाइनल में पाकिस्तान के मध्य मुकाबले आई न्यूजीलैंड की टीम भी उस टूर्नामेंट में अच्छी क्रिकेट खेलती आई थी, तो दोनों टीमों के बीच एक अच्छा मुकाबला एक्सपेक्टेड था। तो 22 सितंबर 2007 को केप टाउन में दोनों टीमें आमने सामने होती हैं, जिसमें न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग करते हुए पाकिस्तान को 145 रन का टारगेट सेट कर दिया, जिसमें पाकिस्तान की तरफ से स्टैंड आउट बॉलर बनकर सामने आए उमर गुल, जिन्होंने मिडिल में आकर क्रूशियल विकेट्स लेकर न्यूजीलैंड को 144 पर ही रिस्ट्रिक्ट कर दिया था। जिसके जवाब में फिर इमरान नजीर की ब्लेजिंग इनिंग के साथ साथ फिर एंड पर कैप्टन ने मैच फिनिश करके पाकिस्तान को फाइनल में पहुंचा दिया। 4 मैचेस और लगातार 4 सॉलिड परफॉर्मेंसेस। पाकिस्तानी टीम ने फर्स्ट राउंड के बाद नेक्स्ट 4 मैचेस इस अमेजिंग वे में खेले कि सबने इस टीम को उस वर्ल्ड कप के लिए फेवरेट्स डिक्लेयर कर दिया और इससे फैंस का भी टीम को लेकर पर्सपेक्टिव ही बदल गया। माजी के डिजास्टर को भूलकर सबने फिर से टीम को चेयर अप करना शुरू कर दिया था। अब सबकी नजरें थीं तो सिर्फ और सिर्फ फाइनल पर। सब कुछ अच्छा चाह रहा था, लेकिन फिर वो दिन आ गया जिसको आज तक हम पाकिस्तानी फैंस नहीं भूल पाए। 24 सितंबर 2007 जोहानिसबर्ग का वॉन्डरर्स स्टेडियम और फाइनल था पाकिस्तान और इंडिया के बीच। एक तो इनॉग्रल T20 वर्ल्ड कप का फाइनल मैच और उसमें पाकिस्तान और इंडिया का मेल। इसने इस मैच की एक अलग हाइप ही क्रिएट कर दी थी। एंड जब उस हिस्टोरिक मैच का टॉस हुआ तो इंडिया ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया। एंड गेस व्हाट, जैसे ही इंडिया ने अपनी इनिंग स्टार्ट की तो ये फैसला उनके अगेंस्ट जाता दिखाई देने लगा, क्योंकि मोहम्मद आसिफ और सुहेल तनवीर दोनों ही पावर प्ले में इंडिया की 2 बड़ी विकेट्स लेने में कामयाब रहते हैं और इंडिया 40 के मजमूई रन्स पर 2 विकेट्स खो देता है। जिसके बाद फिर गौतम गंभीर ने आकर 4 संभाला। उनकी 75 रन की इनिंग्स इंडिया को 100 रन का बैरियर पार करवा देती है और इस स्टेज पर आकर जहां ऐसा लग रहा था कि मामला 170-80 तक जाएगा, तब अपना दूसरा स्पेल करवाने आए उमर गुल, जिन्होंने लिटरली आकर इंडिया के मिडिल ऑर्डर को
डिस्ट्रॉय कर दिया, लेकिन फिर लास्ट के 2 ओवर्स में रोहित शर्मा की पावर हिटिंग इंडिया को 157 रन के टोटल पर ले आई। उस टाइम पर 158 रन का टारगेट कहीं से भी आसान टारगेट नहीं था, तो सेकंड हाफ में सब ये एक फाइटिंग गेम एक्सपेक्ट कर रहे थे, जिसके लिए पाकिस्तानी ओपनर्स मैदान में उतरते हैं, लेकिन टीम को स्टार्ट अच्छा नहीं मिल पाता। पहले ओवर में ही मोहम्मद हफीज आरपी सिंह के हाथों चीपली अपनी विकेट गवा बैठते हैं, जिसके 2 ओवर के बाद कामरान अकमल भी बगैर कोई खाता खोले आउट हो गए और इंडियन बॉलर्स ने अर्ली ऑन ही पाकिस्तानी टीम पर प्रेशर डाल दिया था। एक तरफ जहां विकेट्स गिर रही थी, लेकिन वहीं दूसरे एंड पर इमरान नजीर उस टाइम पर आज की अटैकिंग क्रिकेट खेल रहे थे और सिर्फ 14 गेंदों पर उन्होंने 33 रन बना दिए और टीम का टोटल भी 5.3 ओवर्स में 53 हो चुका था। अगर वो बंदा क्रीज पर थोड़ी और देर रुक जाता तो उस फाइनल में पाकिस्तान की वन साइडेड जीत तो पक्की थी, लेकिन फिर उसे आप यूनुस खान की लैक ऑफ गेम अवेयरनेस कह लें कि जब पता था कि मैन ऑफ द सेमीफाइनल इमरान नजीर इंजर्ड है, लेकिन इसके बावजूद भी वो छठे ओवर में एक क्विक सिंगल के लिए चले गए, जिसकी वजह से इमरान नजीर रन आउट हो जाते हैं। ये इतनी बड़ी विकेट थी कि उस मैच में टर्निंग पॉइंट साबित हुई, क्योंकि फिर अगले 24 रन के अंदर अंदर ही पाकिस्तान मजीद 3 विकेट्स खो चुका था। अब ना ही क्रीज पर शाहिद अफरीदी थे, ना शुएब मलिक और ना ही कामरान अकमल, और एक बार फिर से क्रीज पर अकेले मिसबाह उल हक ही खड़े रह गए थे और पाकिस्तान 77 पर 6 विकेट्स गवा चुका था। इस स्टेज पर आकर जब सभी एक्सपेक्टेशंस छोड़ चुके थे, लेकिन उस टाइम पर मिसबाह की इनिंग ने फिर से पाकिस्तानियों की उम्मीदें उजागर कर दी और ऐसा चार्ट संभाला कि जिसके बाद तो फिर ग्राउंड का ऐसा कोई कोना नहीं छोड़ा जहां उनके बैट से लगी बॉल जाकर नहीं गिरी। और वही इंडियन फैंस जो एक स्टेज पर बिल्कुल इजी होकर बैठ चुके थे, मिसबाह की बैटिंग देखकर दोबारा से अपने टॉस पर खड़े हो गए। आखिरी के 5 ओवर्स में तो एक एक बॉल कीमती हो गई थी। मैच कभी इंडिया के हाथ में जा रहा था तो कभी पाकिस्तान के फेवर में, लेकिन 17वें ओवर में जब मिसबाह ने हरभजन को 3 छक्के लगाए और 19 रन का वो ओवर मैच को पाकिस्तान के साइड पर ले आया, जिसके बाद अगले ओवर में ही सुहेल तनवीर के श्रीशांत को 2 छक्के, लेकिन फिर आखिरी बॉल पर उनकी विकेट ने मैच को एक बार फिर से टाइट कर दिया। 8 विकेट्स गिर चुकी थी और 12 पर 20 रह गए थे, जिसके बाद सेकंड लास्ट ओवर भी मुश्किल ही गुजरा, जो करवाया आरपी सिंह ने, उस मैच में इंडिया के सबसे कामयाब बॉलर, जिनके ओवर में मिसबाह ज्यादा कुछ कर नहीं पाए। 9वीं विकेट भी गिर गई, लेकिन फिर आखिरी बॉल पर आसिफ के बैट से एक हैंडी बाउंड्री आ जाती है, जिससे रिक्वायर्ड टोटल को थोड़ा रिलीफ मिल गया। सांसें फूली हुई थी, फैंस की भी और ग्राउंड में मौजूद प्लेयर्स की भी। जस्ट एक बार इमेजिन करो, क्रिकेट वाज ऑन इट्स पीक एट दैट डे। एक तो पाकिस्तान इंडिया का मैच, ऊपर से फाइनल और ऊपर से इस कदर थ्रिलिंग। लिटरली इससे ज्यादा एक क्रिकेट फैन कुछ डिमांड नहीं कर सकता। आखिरी ओवर के लिए बॉल दी गई जोगिंदर शर्मा के हाथ में। पाकिस्तान को मजीद 13 रन दरकार थे, जबकि इंडिया को सिर्फ 1 विकेट चाहिए थी। जोगिंदर शर्मा रन अप लेते हैं और पहली बॉल वाइड। फाइनल का प्रेशर प्लेयर्स में साफ दिखाई दे रहा था। धोनी भागते हुए बॉलर के पास आए, बॉलर को कंफर्ट किया और वापस अपनी पोजीशन पर आ गए, जिसके बाद अगली बॉल कदरे बेहतर थी। 5 पर 12 रह गए। इस एक डॉट बॉल ने जोगिंदर शर्मा का कॉन्फिडेंस तो बूस्ट अप किया होगा, लेकिन सामने भी मिसबाह स्टील की नर्व्स लिए खड़े थे। अगली बॉल फुल टॉस थी, जिसे मिसबाह ने स्ट्रेट पर बाउंड्री लाइन के बाहर फेंक दिया। This is 6. It's a magnificent strike. एकदम से पूरी गेम ही बदल गई। सारे स्टैक्स पाकिस्तान के फेवर में आ गए। जहां एक टाइम पर सिर्फ 77 रन पर पूरी टीम कोलैप्स कर गई थी, उसे अकेले मिसबाह जीत के इतना करीब ले आए थे। इस एक छक्के ने जितनी उम्मीदें फैंस को दिला दी थी कि अब अगर यहां आकर मैच हार जाते तो वो ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग होता, बनिस्बत उसके जब पूरी टीम वन साइडेड हार रही थी। 4 गेंदों पर 6 रन रह गए थे और पाकिस्तान के डग आउट में एक्साइटमेंट का अलग ही लेवल था। जोगिंदर शर्मा नेक्स्ट बॉल डालने आए। मिसबाह बेंट हुए, स्कूप शॉट खेली जो लग भी गई, लेकिन शॉट में कोई जान नहीं थी और बॉल फाइन लेग पर खड़े सीधा श्रीशांत के हाथों में चली गई और एक ख्वाब था जो टूट गया। India win. Unbelievable scenes here at the Bullring. Misbah ul Haq doesn't want to leave the field. अब मिसबाह के मुताबिक तो वो शॉट उनकी उस टूर्नामेंट में स्ट्रॉन्गेस्ट शॉट थी, जो उन्हें रिवॉर्ड भी देती रही थी। लेकिन उस फाइनल ओवर में शायद वो अपनी कैलकुलेशन में ये कैलकुलेट ना कर सके कि ये स्लो बॉलर है, बॉल बाउंड्री तक नहीं जाएगी, और दूसरा ये कि फाइन लेग पर फील्डर भी मौजूद था, तो उन्हें ये रिस्क लेना ही नहीं चाहिए था। जिसके बाद ये मोमेंट हर पाकिस्तानी क्रिकेट फैन के लिए एक नेशनल रिग्रेट मोमेंट बन चुका है कि काश मिसबाह पीछे खेलने के बजाय फ्रंट पर खेल देते। और कैसी बात थी कि इस टूर्नामेंट में दोनों बार ही जब इंडिया के खिलाफ टीम हार रही
थी तब मिसबाह अकेले ही क्रीज पर खड़े थे, लेकिन दोनों बार ही जीत के इतना करीब आने के बावजूद भी अनफॉर्चुनेटली उसे वो फिनिश नहीं कर पाए। पाकिस्तान वो फाइनल एक हार्ट ब्रेकिंग तरीके से हार गया, जिसकी यादें आज भी किसी डरावने ख्वाब की तरह पाकिस्तानी फैंस के साथ जुड़ी हैं। वो फाइनल पाकिस्तान जीत तो ना सका, लेकिन इस टूर्नामेंट के बाद पाकिस्तान की T20 में एक अलग डोमिनेंस ही कायम हो गई, क्योंकि पाकिस्तान तब के दौर में उस प्लेइंग कॉम्बिनेशन के साथ चल रहा था जिसको आज की आइडियल T20 साइड कहा जाता है, जिसके रिजल्ट्स फिर पाकिस्तान को अगले ही एडिशन में एज अ चैंपियंस बनकर मिले, जिसकी डिटेल में बात करेंगे इसी वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। सो स्टे ट्यून्ड। और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और कमेंट करके जरूर बताना, और मेरे चैनल पर मजीद ऐसी क्रिकेट रिलेटेड डॉक्यूमेंट्रीज मिल जाएंगी, सो डू मेक श्योर टू चेक देम आउट।